हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे जो आपको यूज़फुल रहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि नीट अदर एग्ज़ाम्स के लिए। ये देखिए, व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो हमको सबसे पहले थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन निकालनी है। तो यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला लेंगे जहाँ पे ये थर्मल कंडक्टिविटी आती है, जैसे कि फ्लो ऑफ हीट। तो देखिए, अगर आपने यहाँ पर एक सोर्स ऑफ हीट रखा हुआ है और इनको इंक्लोज किया हुआ है बाय स्फेरिकल कैविटी, तो आपने इसको कैविटी के अंदर रखा हुआ है, तब इसके अंदर से सोर्स से क्या होगा, यहाँ पर ये हीट फ्लो हो जाएगी। तो आप देखिए, ये सोर्स से ये कैविटी के अंदर क्या होगा, कैविटी के थ्रू हीट फ्लो हो जाएगी। तो यहाँ से जो हीट फ्लो होने वाली है, यानी कि ये स्फेरिकल कैविटी से जो ये हीट फ्लो होने वाली है, इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या लगेगा। पहले तो वो मटेरियल रहेगी ऑफ द स्फेरिकल कैविटी, उसके बाद एरिया, उसका जो एरिया रहेगा वो, और टेम्परेचर डिफरेंस, और टाइम, और डी जो रहेगा उसका थिकनेस रहेगा। तो यहाँ का टेम्परेचर कुछ और रहेगा, यहाँ का टेम्परेचर कुछ और रहेगा, अंदर का और बाहर का, उसका टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय थिकनेस। तो ये इस फॉर्मूले के अंदर आएगा। तो हम सबसे पहले हम के का फॉर्मूला बनाते हैं, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम। दैट इज जो हीट फ्लो हो रही है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, थिकनेस से, डिवाइड करेंगे एरिया, जो हमारा क्रॉस एरिया जो रहेगा जहाँ से ये हीट फ्लो हो रही है, और टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय टाइम, कितने, ठीक है, कितने टाइम के लिए हीट फ्लो हो रहा है। अब हमको क्या करना है, डायमेंशन निकालना है। तो हम देखिए डायमेंशन निकालेंगे थर्मल कंडक्टिविटी, और हीट की डायमेंशन जो रहेगी, हीट फ्लो की डायमेंशन सेम रहेगी एज एनर्जी, मतलब सेम रहेगी एज वर्क। तो वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एरिया डिवाइड बाय द डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर एंड डिवाइड बाय द डायमेंशन ऑफ टाइम। आप जानते हो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो आप देखिए वर्क का डायमेंशन जो यहाँ पर रहेगा वो यहाँ पर आएगा m1 इंटू L2 इंटू T-2, राइट। इसके बाद आप देखिए डिस्टेंस का डायमेंशन जो रहेगा L1 रहेगा, और एरिया का डायमेंशन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर L2 रहेगा, और टेम्परेचर का देखिए यहाँ पर थीटा रहेगा, और टाइम का यहाँ पर डायमेंशन T1 रहेगा। अब जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या रहेगा, ये हमारा m1 रहेगा, और ये ऊपर 2 है, तो ये 2 - 2 रहेगा, और ये +1 रहेगा, t-2, ये ऊपर जाने पे -1 बढ़ेगा, और ये -1 रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जो इसका फाइनल आंसर जो बनेगा, डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, हम जो फाइनल आंसर निकालेंगे तो ये रहेगा यहाँ पर m1 L1 T-3 θ-1। तो इस तरह से m1 L1 T-3 और θ-1, m1 L1 T-3 और θ-1। तो देखिए फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दैट इज m1 L1 T-3 और θ-1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। A gas bubble formed from an explosion under water oscillates with a temperature T proportional to P raised to power A, D raised to power B, E raised to power C। तो यहाँ पर P प्रेशर है, D डेंसिटी है, E हमारी एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन, वैल्यू ऑफ A, B एंड C हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक गैस बबल फॉर्म हो रही है अंडर एक्सप्लोजन, और वो ऑसिलेट कर रही है, उसका टाइम पीरियड का आपको फॉर्मूला दिया जा रहा है। तो देखिए ये टाइम पीरियड जो दिया जा रहा है ये प्रोपोर्शनल है। अब देखिए ये कुछ टर्म्स को प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर 3 टर्म्स दिए हुए, एक तो हमारा प्रेशर रहेगा, दूसरी हमारी डेंसिटी रहेगी, और तीसरी हमारी एनर्जी रहेगी। तो प्रेशर, डेंसिटी और एनर्जी, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स के ऊपर प्रोपोर्शनल है। अब इसको प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट टर्म आएगी। तो ये देखिए ये टाइम पीरियड जो रहेगा, आप देखिए इक्वल टू के रहेगा इंटू पी रेस टू पावर ए, डी रेस टू पावर बी और ई रेस टू पावर सी रहेगा।
अब ये देखिए ये के हमारा कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं आएगा। अगर हम डायमेंशन ऑफ टी निकालते हैं तो डायमेंशन ऑफ पी रेज टू पावर ए, डायमेंशन ऑफ डी रेज टू पावर बी और डायमेंशन ऑफ ई रेज टू पावर सी रहेगा। तो आप देखिए ये प्रेशर रहेगा तो प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा फोर्स अपॉन एरिया। तो टाइम का जो डायमेंशन रहेगा यहाँ पर T1 आएगा, राइट। और अगर हम प्रेशर का लेते हैं तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया है, राइट, फोर्स अपॉन एरिया है। तो फोर्स का डायमेंशन है M1 और L1 और T-2 और एरिया नीचे देखिए यहाँ पर M1 L1 T-2 यानी कि ये फोर्स का है और प्रेशर जो है फोर्स बाय एरिया है। तो नीचे हमारा L स्क्वायर रहेगा और इन सबको पावर देखिए A लगाया गया है। डेंसिटी हमारा मास बाय वॉल्यूम है यानी कि M1 ओवर L क्यूब रहेगा यहाँ पर, राइट। और इसको पावर B रहेगा और एनर्जी वर्क है इट इज़ फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये M1 रहेगा, L2 रहेगा और ये T-2 यानी कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा डायमेंशन आ गया है। अब हम क्या करें, आप देखिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसा लिख सकते हैं दैट इज M/0 L/0 T1 इक्वल टू M1 LA माइनस 2A T रेज टू पावर माइनस 2A। यहाँ पर आपका रहेगा M रेज टू पावर B L रेज टू पावर माइनस 3B T रेज टू पावर 0। ऊपर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं M रेज टू पावर C L रेज टू पावर 2C T रेज टू पावर माइनस 2C, ठीक है। और इसके बाद हम इसको ऐसा इक्वल टू में आप हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं M रेज टू पावर A प्लस B प्लस C। L को आप ऐसा लिख सकते हो A माइनस 2A और इधर माइनस 3B प्लस 2C। T को हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस 2A प्लस 0 माइनस 2C और इसके बाद ये हमारा बनेगा यहाँ पर M रेज टू पावर 0 L रेज टू पावर 0 और T रेज टू पावर 1। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं दैट इज M0 L0 T1 इक्वल टू M रेज टू पावर A प्लस B प्लस C L रेज टू पावर A माइनस 2A माइनस A माइनस 3B प्लस 2C T रेज टू द पावर माइनस 2A माइनस 2C, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पावर्स को इक्वेट करेंगे। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट रहेगा यहाँ पर A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 माइनस A माइनस 3B प्लस 2C इक्वल टू 0। लास्ट देखिए माइनस 2A माइनस 2C इक्वल टू 1। इस तरह से ये हमारे तीन इक्वेशंस बन गए 1 2 एंड 3। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पर देखिए हमारे पास A एंड C है तो हम लोग B को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इसको B से आप एलिमिनेट इसको कर सकते हो। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये देखिए ये माइनस 3A आ जाएगा माइनस 3B आ जाएगा माइनस 3C आ जाएगा इक्वल टू 0। ये पूरे इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया। और इस इक्वेशन को पूरे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस A माइनस 3B प्लस 2C इक्वल टू 0। तो इससे क्या होगा, हमारा P निकल जाएगा और हमको एक इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ A एंड C रहेगा, साइन को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो उससे देखिए ये हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर माइनस 2A प्लस 0 माइनस 5G इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हमारे पास इक्वेशन आया हुआ है माइनस 2A माइनस 5C इक्वल टू 0।
और ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, -2a - 2ac इज इक्वल टू 1, -2a - 2c इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या होगा, ये हम लोग और एक इक्वेशन इसको बना सकते हैं, दैट इज, तो आप देखिए इससे क्या होगा, हम लोग को c की वैल्यू मिल जाएगी अगर हमने साइन को रिवर्स किया हुआ है। तो ये -3c इज इक्वल टू -1, देयरफॉर c इज इक्वल टू 1/3। तो हमारा c आया हुआ है। अब जब हमारा ये c आया हुआ है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जब हमारा ये c आया हुआ है, c इज इक्वल टू 1/3, तब हम a की इक्वेशन, a इस इक्वेशन में इसको डाल सकते हैं, -2a - 5 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये हमारा 0 आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए आप, -2a हमारा क्या रहेगा, इक्वल टू 5/3, देयरफॉर a जो हमारा रहेगा दैट इज -5/6 रहेगा। राइट, a हमारा -5/6 रहेगा। अब जब a हमारे पास आ चुका है तो हम b भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये इक्वेशन में हम डाल सकते हैं इसको, a + b + c इज इक्वल टू 0। तो जब हम a + b + c इक्वल टू 0 करेंगे, a + b + c इज इक्वल टू 0, मतलब -5/6 + b + 1/3 इक्वल टू 0 जब हम करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, b -5/6 + 1/3 इक्वल टू 0। तो हम b को लिख सकते हैं इक्वल टू 5/6 - 1/3। b को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5/6 - 1/3। और जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर 6 रहेगा, तो 5 - 2, तो देट विल बी इक्वल टू 3/6, तो देट विल बी इक्वल टू हाफ। इसका मतलब b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज हाफ। b की वैल्यू जो है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हाफ है। और इस प्रॉब्लम में ऑलरेडी हमने a और c को निकाल रखा हुआ है। a इज -5/6 and c इज 1/3। a इज इक्वल टू -5/6, ये हमने a को निकाल रखा हुआ है, और c इज इक्वल टू 1/3। तो हमारा c जो रहेगा ये 1/3 रहेगा। b इक्वल टू हाफ रहेगा, और a इक्वल टू -5/6। ठीक है, देखिए a इक्वल टू -5/6, b इज इक्वल टू हाफ, और c इज इक्वल टू 3, ये ऑप्शन है हमारे पास। तो ये आंसर नंबर हमारा डी रहेगा। a इज इक्वल टू -5/6, और देखिए यहाँ पर a इक्वल टू -5/6 हमारा आया हुआ है, और b इक्वल टू हाफ, और c इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ती है, क्वेश्चन नंबर 3। The dimension of a by b in the equation p is equal to a minus t square divided by bx, where p is the pressure, x is the distance and t is the time r। हमको डायमेंशन ऑफ a और b निकालना है। तो देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर ये इक्वेशन डायमेंशनली आपको राइट दिया हुआ है। इसका मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, p इंटू बी एक्स इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर। इसका मतलब शॉर्ट में देखिए, टर्म्स विच आर हैविंग द सेम डायमेंशन दैट कैन बी सपरेटेड। इसका मतलब a की डायमेंशन जो रहेगी सिंपल रहेगी, दैट इज डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। राइट, चलिए हम डायमेंशन की बात करते हैं, तो टर्म्स विच आर हैविंग सेम डायमेंशन दैट कैन बी एडेड और सपरेटेड, देयरफॉर a इज डायमेंशन m0 l0 एंड टी स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड, जब हम पी बी एक्स का डायमेंशन निकालेंगे, तो देखिए फ्रेंड, जब हम पी बी एक्स का डायमेंशन जब हम निकालेंगे, तो पी बी एक्स का भी डायमेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा एज m0 l0 and t2, because terms which are having same dimensions they can be subtracted, then the answer will be also having the same dimension।
तो अगर हम डायमेंशन यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स बी का निकाल रहे हैं तो वो यहाँ पर क्या आएगा, m0 l0 और ये t2 डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ p इंटू x। तो आप देखिए अब जब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो डायमेंशन ऑफ बी जब हम निकालने जा रहे हैं तो ये हमारा रहेगा यहाँ पर m0 l0 t2, प्रेशर हमारा फोर्स बाय एरिया रहेगा तो यहाँ हमारा m1 रहेगा। देखिए यहाँ पर फोर्स बाय एरिया तो L1 रहेगा T-2, ये डायमेंशन फोर्स का है, एरिया का यहाँ पर रहेगा L2, राइट। फोर्स बाय एरिया, ये डायमेंशन न्यूमरेटर जो है ये डायमेंशन फोर्स का है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिनोमिनेटर में एरिया का L2। यहाँ पर देखिए ये L1 आएगा। हम जब इसको आगे सॉल्व करने जाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या रहेगा, m0 l0 t2 और डिनोमिनेटर में आपका क्या रहेगा, ये m1 l2 t-2 और ये देखिए फ्रेंड्स ये आपका डिनोमिनेटर में रहेगा यहाँ पर l2। अब इसको आप और आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या रहेगा, न्यूमरेटर में जो हमारा रहेगा यहाँ पर m0 l0 t2, डिनोमिनेटर में हमारा रहेगा यहाँ पर m1 l2 t-2। तो यहाँ पर जो हमारा रहेगा ये m0 -1, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे। अब हम इसको जब ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये 0 -2 +2 ऐसा भी लिख सकते हैं और ये 2 + 2 ऐसा हम लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा डायमेंशन ऑफ बी रहेगा। तो ऑफ बी हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू m-1 l0 और t4। अब हमको जो फाइंड करना है वो डायमेंशन ऑफ ए ओवर डायमेंशन ऑफ बी। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ए हमने यहाँ पर निकाल रखा हुआ है m0 l0 और t2, और हमारे पास यहाँ पर डायमेंशन ऑफ बी यहाँ पर है, दैट इज m-1 l0 और t4। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, m+1 l0 और t2 -4 कितना रहेगा हमारा, -2। इसका मतलब m1 l0 t-2, m1 l0 और t-2, यानी कि देखिए ये वाला ऑप्शन है, ये आंसर नंबर बी है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज इज F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। Q is the electric charge, V is the velocity of point charge, B is the magnetic field, dimension of magnetic field is। तो इस प्रॉब्लम में हमको डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, और आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट जो रहता है, अगर हम लोग देखिए यहाँ पर अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं A क्रॉस B, ये हमारा क्या रहता है यहाँ पर AB साइन थीटा। तो हम क्या इस क्रॉस प्रोडक्ट को साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं रहती है, ये डायमेंशनलेस है। तो अगर आप डायमेंशन निकालते हो फोर्स का तो दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको पूछा गया है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप देखिए डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी वो रहेगी डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ चार्ज डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये जो डायमेंशन ऑफ फोर्स हमारा रहेगा यहाँ पर ये m1 l1 t-2,
और डायमेंशन ऑफ चार्ज जो रहेगा ये हमारा करंट इनटू टाइम, दैट इज एम्पियर इनटू टाइम। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी जो रहेगी ये L1 t-1। तो अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमको फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या रहेगा, ये हमारा M1 रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा 1 - 1 A-1 E-2 +1 -1। तो आप देखिए ये डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी ये हमारी रहेगी M1 L0 A-1 और T-2। M1 L0 A-1 और T-2, M1 A1 A-1 M1 A-1 और T-2। तो ये देखिए ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा, M1 A-1 और T-2। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एन एक्सपेरिमेंट मेजर्स क्वांटिटी A, B and C and X इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉर्मूला। परसेंटेज एरर आपको A में दिया गया है, परसेंटेज एरर B में दिया गया है, C में गया है, हमको परसेंटेज एरर X में निकालना है। तो आप फाइंड कीजिए, हमको परसेंटेज एरर X में निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है x इज इक्वल टू AB²/C³। तो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू AB²/C³। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम लोग दोनों साइड लॉन लगा रहे हैं। तो लॉन x इज इक्वल टू लॉन AB²/C³। ठीक है, दोनों साइड हमने लॉन यूज़ किया हुआ है। अब आप देखिए ये फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर लॉन x इज इक्वल टू लॉन a प्लस लॉन B² माइनस लॉन C³। हमने लॉन के रूल्स यूज़ किए। अब ये देखिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लॉन x इज इक्वल टू लॉन a प्लस 2 इंटू लॉन b माइनस 3 इंटू लॉन c। अब जब परसेंटेज एरर निकाल रहे तो दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो 1x इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू 1/a इंटू डेल a प्लस 2 इंटू 1/b इंटू डेल b माइनस 3 इंटू 1/c इंटू डेल c। अब देखिए एरर्स आर ऑलवेज एडेड। तो अगर आप परसेंटेज एरर निकाल रहे हो x में तो एरर्स आर ऑलवेज एडेड। तो ये एरर्स को हमको ऑलवेज ऐड करना है। ठीक है, हमको ये एरर्स को ऑलवेज ऐड करना है। तो ये हमारा परसेंटेज एरर बन गया A, B, C में, और एरर्स को हमेशा हमको ऐड करना है। तो देखिए ये परसेंटेज एरर इन A है, परसेंटेज एरर इन B एंड परसेंटेज एरर इन C। तो परसेंटेज एरर हमको A में दिया गया है 1, परसेंटेज एरर इन B 3, 1, 3 एंड 2, 1, 3 एंड 2 रहेगा। तो ये देखिए ये 1 प्लस 2 इंटू 3 एंड 2। तो ये हमारा परसेंटेज एरर है। डेल A अपॉन A इंटू 100 परसेंटेज एरर है A में, डेल B इंटू 100 परसेंटेज एरर B में, डेल C अपॉन C परसेंटेज एरर C में। तो ये हमारा रहेगा 1 प्लस 6 प्लस 6। तो आप देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा 13%। तो परसेंटेज एरर इन B हमारा 3 है, परसेंटेज एरर इन C हमारा 2 है, राइट। तो ये देखिए ये आंसर हमारा 13% रहेगा। तो ये हम लोग A वाला यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन। So I hope students it is clear to all of you. Thank you everybody.